प्रणाम जी। कान्हा जी इस संसार में जब आए तो उन्हें जगह जगह परम धाम की जो ब्रह्मात्मा इस संसार में जो खेल देखने आई हैं, उनको अपनी पहचान बताई कि मैं कौन हूँ और तुम इस संसार में खेल देखने के लिए किस कारण से। तो आज इस कुलजुम स्वरूप की वाणी से उनको सारी पहचान करा रहे हैं। हक हादी रूहंसो जो किया कौल अव्वल, एक खुलासा मेराज का जो रुएं हुई रद बदल का आपस में वार्ता। हक हादी रूहन, हक का मतलब है परमात्मा, हादी श्यामा जी जिनको कुरान की भाषा में रूहल्ला बोलते हैं, और रूहन का मतलब है ब्रह्मात्मा यानी कि ब्रह्म सृष्टि, जो किया कौल अव्वल जिनसे पहले आने के लिए संसार में वायदा किया। एक खुलासा मेराज को जो रुएं हुई बदल, यानी कि संसार में जब खेल देखने की वार्तालाप जब चल रही थी उस समय उन आपस में ये वार्तालाप हुआ था। तो आज प्राणा जी बता रहे हैं कि परमधाम के अंदर ही राजी श्यामा जी और ब्रह्मात्मा के बीच में जो वार्तालाप जो हुआ था आने से पहले, उसके बारे में बता रहे हैं। कौल अलस्तु बेरब का किया रूहों सो जब, हक इलम ले देखिए सोई साहित्य है हम। कौल अलस्तु बेरब का मतलब क्या है? अलस्तु बेरब को या मैं ही तुम्हारा आबिद किया रूहों से, जब उन्होंने रूहों से यानी कि ब्रह्म सृष्टियों को जब कहा आत्माओं को कि अलस्तु बेरब, मैं ही तुम्हारा आबिंद हूँ, यानी कि मैं ही तुम्हारी आत्मा का प्रीतम हूँ। हकीलम से देखी सोई साहित्य, वो कह रहे हैं कि इस कुलजुम स्वरूप की वाणी से विचार करके तो साहित्य का मतलब वही समय आज भी ज्यों के, यानी कि सोई घड़ी सोई पल, अभी जो सुई है घड़ी को इधर से इधर भी नहीं है। हालांकि वहां सुई का कोई काम नहीं है, ये घड़ी जो दीवार पर लगती है ऐसी दीवार पर घड़ियां नहीं हो। कहने का मतलब क्या है कि सोई घड़ी सोई पल, अभी भी वही समय वही चल रहा है। तो कह रहे हैं कि इस इलम से देखिए यानी तारतम वाणी से विचार करके देखिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि परमधाम से तुम 4:30 बजे साय 4:30 बजे खेल देखने लिए जो मूल मिलाप के अंदर बैठी, आज भी वही समय है। बोले कहिया रवाओं ने अरस से उतरते किया जवाब हक ने रूहों याद किया चाहिए। तब भले कहियर, भले का मतलब है कि बेशक आप ही हमारे प्रीतम हैं। अरस से उतरते यानी कि परमधाम से जब वो खेल देखने के लिए बैठी थी उसी समय कि मूल मिलावा, जहाँ मूल का मतलब है जहाँ ब्रह्मात्मा सब एक तन होकर के बैठी है गलवैया डाल के। तो उन्होंने कहा कि भले ना भूले हम, कि हम आपको नहीं भूल सकते, आप ही हमारी आत्मा के मालिक। यह जवाब हक ने रूहों याद किया चाहिए। वो कह रहे अब उस चीज को याद करो जब तुमने कहा था कि हम एक पल के लिए भी नहीं, और आज यहाँ भूले हुए मुद्दत 400 वर्ष हो गए, सपने में भी याद नहीं आती कि हमारी आत्मा का प्रीतम कौन। क्योंकि इस संसार की खुमारी ऐसी है, माया का इतना प्रभाव है कि हम आकर के संसार में सब कुछ भूल गए। कह तो रहे कि ब्रह्मात्मा, लेकिन हमारी आत्मा का प्रीतम कहाँ है, तो हम भूले बैठे। और बार बार हमें पहचान करा रहे हैं सारी, फिर भी हम माया में इतने लिप्त हो जाते। तुम माहो माहे रहियो शाहिद, में कहता हूँ तुमको याद रखियो आप में इसमें भी शाहिद हूँ। करे तुम आपस में भी गवाह रहे ना, तुमने कहा ना कि बेशक आप ही हमारे काबिल, हम आपको एक पल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपस में गवाह रहे ना। ये कहाँ की बात हो रही है, जब वहां खेल दिखाने के लिए बैठा रहे और सारी बात बता रहे कि तुम ऐसे संसार में जाओगी जहां तुम अपने आप को भूल जाओगे, मुझे भी भूल जाओगे। ये वहां पर बैठे बात बता रहे कि तुम आपस में गवाह रहना, भूल मत जाना, यानी मुनकर यानी मना नहीं करना कि हमें ये नहीं पता, क्योंकि उन्होंने आने से पहले सारी बातें बता दी थी संसार में क्या क्या होगा। मैं कहता हूँ तुमको
मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि आपस में तुम गवाह रहना। याद रखियो आप में भी शायद वो कह रहे कि और मैं भी गवाह रहूंगा। तुम आपस में भी गवाही रखना और मैं भी गवाह रहूंगा कि मैंने तुमसे परम धाम के अंदर सारी बातें बता दी थी कि संसार में क्या क्या होने वाला है। और शाहिद किए फरिश्ते जिन जाओ तुम भूल फरमान भेजूंगा तुम पर हाथ मासूक और उनकी जो फरिश्ते थे जबराइल अस्ताफी जो फरिश्ते जाएंगे उनको भी गवाह बना जिन जाओ तुम, इसलिए तुम भूल मत जाना। मैं तुम्हें बार बार इस चीज के बारे में याद दिला रहा हूँ। मैं तुम्हारे वास्ते अपने प्यारे रसूल को भेजू। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, ये सारे ही ग्रंथ परमात्मा के हुक्म से ही बने। मुस्लिमों को परमात्मा कोई और नहीं होगा, वही है। हिंदुओं का भी वही है। तो उन्होंने देखिए अपने जो हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है वो युग युगों से आ रहे, सतयुग में भी, त्रेता के अंदर भी, द्वापर के अंदर। अब ये 1400 वर्ष जो कुरान आया, इन्होंने अपनी पहचान कुरान की, जबकि मोहम्मद साहब के अंदर जो थी वो अक्षर ब्रह्म की आत्मा ही, तो ये परमात्मा के हुक्म से ही आए। क्योंकि उन्होंने अपनी जो पहचान कुरान के, कहते कि मुस्लिम कहाँ जाते थे, सोचने वाली बात है। हम भावनाओं में नहीं जाए कि हिंदुओं की बात करें कि मुस्लिमों की, जो सत्य है केवल उसकी बात। परमात्मा सबका एक। आज भाषा के भेद के कारण थे जो आज एक दूसरे पर, जबकि नहीं, परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्मा होगी उसके अंदर ऐसा भेदभाव नहीं रहेगा। क्योंकि उसे कुरान या पुराण से कोई मतलब नहीं है। वो कहते तो गवाही है कुरान पुराण, तो वास्तव में इसे कुलजुम सिर्फ की वाणी है, ये पहचान करने के लिए है। इसके अंदर तो परम धाम की बातें लिखी, आत्मा परमात्मा की बातें लिखी। तो मोहम्मद साहब के अंदर 400 वर्ष पहले जो कुरान की आयतें उतरती थी, जबराइल फरिश्ता देता था, वो परमात्मा के हुक्म से ही हो रहा था, उसके अंदर ही पहचान लिखाई। लेकिन ब्रह्म आत्मा इस संसार में तब नहीं आई, क्योंकि उनके 1000 वर्ष बाद आई थी। उन्होंने बोला था, जब मोहम्मद साहब के जो दोस्त थे, तो उन्होंने बोला था कि अल्लाह ताला फर्दा रोज को आएंगे और मैं भी उनके साथ आऊंगा, क्योंकि मैं अपने भाइयों के साथ हूँ। तो उनके जो यार थे अली अबू बकर उस्मान, तो उन्होंने बोला था क्या तुम हम तुम्हारे भाई नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, तुम मेरे यार हो, भाई तो आएंगे। कि 1400 वर्ष पहले ब्रह्म आत्माएं नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 1000 वर्ष के बाद आएंगे। तो वो 990 वर्ष और 9 महीने बाद का वर्णन है, जब वो ब्रह्म सृष्टि संसार में आई। लेकिन कुरान के अंदर पहले ही पहचान उन्हें भिजवा दी थी कि मैं अपने मासूक रसूल को भेजूंगा, संदेश वाहक। तो आज हम धर्म ग्रंथों के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं उसमें हम विश्वास नहीं करते। वास्तव में परमात्मा के हुक्म से गीता, भागवत, रामायण, जो भी हो, कुरान, सब परमात्मा के हुक्म से ही आए इस संसार में। मेराज हुआ मेहमत पर तोलो हलता है उजजल, बैठा गर्मी ना टरी वेर ना भइये त्योपल। मेराज हुआ, देखिए मोहम्मद साहब का तन भी हमारा ही पांच तत्व, तो उनको जब दर्शन हुआ था उनके अंदर जो आत्मा आई वो गई थी, उसकी नजर गई थी परम धाम, ना कि उनका शरीर गया। उनको यहाँ बैठे बैठे ही तो दर्शन हुआ। भूल मिलावा के अंदर जो आत्मा उनकी गई थी उसने दर्शन किया था, और कह रहे इतनी देर में हुआ कि जब वो हाथ ऊंचू करने के लिए धुलते ना, हाथ धुलते हैं ऐसे सब हाथ धुलते हैं, कह रहे इतनी देर में दर्शन भी हो गए, इतनी रात में जो हाथ में जो जल था वो भी हिल ही रहा था, और सारी बातें भी हो गई थी मूल मिलावट में। क्योंकि ब्रह्म आत्माएं मूल मिलावट के अंदर बैठ करके इस संसार को देख रही है, और वहां उनकी आंखें सिर्फ खुली है, जैसे सपना देख रही है, उनको वहां ना दिखाई दे कि संसार दिखाई दे रहा। तो मोहम्मद साहब ने बोला था कि इन मोतियों के मुंह पे कुलफ, कहने का मतलब है कि इनके मुंह पे ताले में बोल क्यों नहीं रही। तब उन्होंने ये कहा था कि ये जब तुम ज्ञान लेकर के संसार में जाओगे तब इनके जो मुंह पे लगे ताले खुल जाएंगे।
कहने का मतलब है कि संसार में जो ब्रह्मात्मा आई हुई हैं, जब उन्होंने अपनी पहचान धनी की पहचान हो जाएगी, इस संसार के सारे दुख-सुख के खेल को देख लेंगी और फिर एक समय पे अपने धनी से कि अब हमें यहाँ नहीं रहना, अपने घर चलना है। जब इस संसार में जितनी भी आत्माएँ आई हुई हैं खेल देखने, उनकी सबकी इच्छा जब पूरी हो जाएगी, तभी तक ये ब्रह्मांड खड़ा रहेगा। जब तक एक भी आत्मा इस संसार में जिसकी इच्छा रह गई है खेल देखने, ये ब्रह्मांड दिख रहा है। जब एक की भी अंत की भी जो यानी कि एक आत्मा भी जो रह जाएगी, जब इसकी इच्छा पूरी हो जाएगी कि अब मुझे नहीं रहना, जब उसकी सुरता गुम्मड़ी में बैठ जाएगी तो परमधाम में सारी ब्रह्मात्माएँ, कहने का मतलब है कि ब्रह्मात्माएँ जो वहाँ जागृत हो जाएंगी परमधाम के अंदर, इस संसार में महाप्रलय। इसका मतलब है कि मेरा जो मैं तो हलता है जो बैठा गर्मी ना डरे बेर ना भइये पल, यानी कि उनको एक पल भी नहीं हुआ। आज ये तारतम वाणी इस संसार में पहचान का, और जबकि ब्रह्मात्माओं को तो पहचान करा ही रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि संसार में जहां भी होगी, तो कहते हैं एक लब्य ओसी, जिस तन के अंदर ब्रह्मात्मा उसको एक शब्द भी अगर मिल जाएगा ना, तो उसी समय वो अपने आप को कुर्बान कर। ब्रह्म सृष्टि की एक पहचान, वो ज्यादा जिदबाजी में नहीं लगी रहेगी, तर्क वितर्क नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर अगर अंकुर होगा तो परम धाम की पहचान वो तुरंत ही। तो आज क्यों ना यह वाणी से हम पहचान करें, और जबकि कान्हा जी ने कहा है कि 14 लोग के जीवों के लिए है ये वाणी, कि जीव तो सबके अंदर वही है ना, भले ही ब्रह्मात्मा विराजमान नहीं है, लेकिन ब्रह्मात्माओं की तरह अगर वो भी अपनी रहनी बनाएंगी, इस तारतम वाणी से परमात्मा के स्वरूप को अपने धाम के हृदय में बसाएंगे, तो उसको भी वही सुख। क्योंकि परमात्मा ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया कि ये ज्ञान इनको देना, इनको नहीं देना। ये 14 लोग के जीवों को अखंड मोक्ष देने के लिए ही आज हम भी मनुष्य तन के रहते रहते उस परम धाम के सुखों को ले और अपने आप को आत्म भाव लेके उस परमात्मा की भक्ति करें। प्रणाम जी।